नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के पाठ 10 दो कलाकार नामक पाठ को। इस पाठ की लेखिका हैं श्रीमती मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी है। इनका जन्म मंदसौर मध्य प्रदेश के मानपुरा गांव में 3 अप्रैल 1931 को हुआ था। इनकी चर्चित रचनाएं हैं आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई इत्यादि। आइए बच्चों देखते हैं इनकी लिखी कहानी दो कलाकार। रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया। अरे ये क्या है? आंख मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई उसे अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके कहती है, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरे ज़रा इस चित्र को तो देख, पहला इनाम ना मिला तो मेरा नाम बदल देना। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे हॉस्टल में उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे आते ही बोली, आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई। ये क्या बच्चे पाल रखे हैं तुमने? चित्रा ने कहा। फिर एक दिन तुम्हारे स्कूल का चित्र बनाना ही पड़ेगा। लोगों को दिखाएंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासी के बच्चों को पढ़ा कर अपने को पंडिताइन समझती थी। अरुणा बोली, इसमें कोई शर्म है क्या? जा बता देना सभी को। चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। अरुणा ने कहा, हाँ भाई, एक लौती बिटिया ठहरी, तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है क्या? अरुणा अपनी सहेली चित्रा से कहती है कि अरुणा, जो कला आदमी को आदमी ना रहने दे, ऐसी कला किस काम की? तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना हो जाए, पर यदि तुम्हारे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो वो घटना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले 2-4 लोगों की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तब चित्रा ने तुरंत अरुणा को कहा, ये काम तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। मैं चली जाऊंगी तो सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। कहते हुए चित्रा हंस पड़ी। तभी अरुणा ने बताया कि शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। अरुणा ऐसा कहकर चली गई। 15 दिन बाद जब वह लौटी तो उसने चित्रा के बनाए हुए कुछ नए चित्रों को देखा। वह चित्र बिल्कुल वैसे थे जैसे वह बाढ़ के दृश्यों को देखकर आई थी। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने बताया, चित्रा, क्या तुम्हारे जाने का तय हो गया? तब चित्रा ने उत्तर दिया कि हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और वहाँ से जाने के 1 सप्ताह बाद ही हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुँच जाऊंगी। कुछ समय बाद वह दिन आ गया और चित्रा को आज जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। चित्रा गुरुजी से मिलने के लिए गई थी, लेकिन 3 बज गए पर वह लौटी नहीं। तो अरुणा को बहुत चिंता होने लगी क्योंकि 5 बजे की उसकी ट्रेन थी। अरुणा ने सोचा कि वो खुद जा कर के देख ले कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आई और उसने बताया कि गर्ग स्टोर के पास एक पेड़ के नीचे एक भिखारिन बैठी रहती थी। उसने वहाँ उसे देखा कि वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह से रो रहे हैं। तो वह एक रफ स्केच बनाने के लिए वहाँ रुक गई। बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियाँ उसे स्टेशन तक छोड़ने भी गईं, लेकिन चित्रा की नज़र अरुणा को ही ढूंढ रही थी। ट्रेन चल पड़ी और अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने में में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को और भी निखार दिया। कुछ समय तक दोनों सहेलियों के बीच में पत्राचार रहा, फिर वह भी एकदम बंद हो गया।
भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए। 3 साल बाद जब चित्रा भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बहुत बड़ा आयोजन भी किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले से लिपट गई। तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तुम तो एकदम भूल ही गई, अरुणा ने कहा। चित्रा की नज़र अरुणा के पास खड़े हुए 2 बच्चों पर पड़ी। उनके बारे में चित्रा ने अरुणा से पूछा, ये किसके बच्चे हैं? तब अरुणा ने कहा, ये मेरे ही हैं। अरुणा ने बड़े आदर से बच्चों को कहा कि अपनी मौसी को नमस्ते करो। चित्रा ने अपना प्यार भरा हाथ उन बच्चों के सिर पर फेरा। तब उन बच्चों ने कहा कि मौसी हमें कुछ तस्वीरें दिखाइए। बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें चित्र दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उस भिखारिन वाले चित्र के सामने आ पहुँचे। तभी चित्रा ने कहा, यह वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतना विख्यात कर दिया। बच्चों ने चित्रा से कहा, मौसी हमें ऐसी तस्वीरें नहीं अच्छी लगती, हमें राजा रानी और परियों की तस्वीरें दिखाइए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही वे बच्चे आंखों से दूर हुए, अरुणा से पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? अरुणा ने मुस्कुराकर कहा, कहा तो मेरे ही हैं। चित्रा बोली, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है? फिर एक पल रुक करके अरुणा ने कहा, सच बता दूं? चित्रा बोली, हाँ बिल्कुल। अरुणा उसका हाथ पकड़ करके उस चित्र के सामने ले गई और उस पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह एक सोच में डूब गई, लेकिन उसके पास कुछ शब्द नहीं थे। वह कुछ भी ना कह सकी। बच्चों, मन्नू भंडारी की यह मार्मिक कहानी हमारे अंतर मन को झकझोरती है और पढ़ने वाले के मन में यह प्रश्न उठाती है कि जीवन में सच्चा कलाकार कौन है। मानवता की सच्ची परिभाषा गढ़ने वाला कलाकार अथवा अपनी कूची और रंग के माध्यम से चित्र उकेरने वाला कलाकार। बच्चों, आइए अब देखते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को। इनाम, पुरस्कार, स्वर, आवाज़, हॉस्टल, छात्रावास, फरमाइश, इच्छा। धन्यवाद।